तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पेपर 1, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पेपर 2, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर पेपर 3 और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ई एफ, इसमें मैंने विशेष ई एफ वाले बच्चों के लिए भी मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है। तो बढ़िया से शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करो और 75 नंबर पक्का कर लो। में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है? देखिए ऊर्ध्वपाताज पदार्थ का मतलब क्या हो गया? आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नमक। तो देखिए नमक जो है ना एक ऐसा पदार्थ है जो सीधा ठोस से गैस में नहीं बदलता, बाकी सारी चीज़ें जो है ना ठोस से गैस में बदल जाती है, इसलिए ये सारी चीज़ें ऊर्ध्वपाताज पदार्थ है, लेकिन नमक आपका नहीं है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? देखिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? आपकी उपधातुएं हैं। उपधातु जो होती है ना वो धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु जिनमें दोनों का गुण पाया जाता है उन्हें कहते हैं अपन उपधातु। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। पौधों में जल एवं खनिज का जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? देखो जासे जल और जासे ही जाइलम, तो जाइलम के द्वारा आपका होता है जल और खनिज का संवहन, और फ्लोएम के द्वारा होता है फल का यानी भोजन। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है उसे अपन कहते हैं वेग। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला आपका साल्ट हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन रहने वाला है, देख लीजिए आप। तीसरा आपका रहेगा यहाँ पर जॉन डाल्टन, चौथा रॉबर्ट ब्राउन, पांचवा जो हो जाएगा बाई, और छठा जो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। अब देखते हैं आपके रिक्त स्थानों को। तो तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ये बढ़ती है। विलयन एक क्या है? देखिए विलयन उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित मिश्रण के साथ बनाया जाता है। तो निश्चित मिश्रण बनाया जाता है तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। पादप कोशिका की जो भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। न्यूटन का डेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। प्रथम नियम, प्रथम नियम जो है जड़त्व पर आधारित है। अब है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि इस टाइप का रहेगा। ठीक है, इसको अपन भर लेते हैं थोड़ा पहले। चलिए अब यहाँ पर अपना है रिक्त स्थान जो कि इस टाइप का रहेगा, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका हो जाएगी जोड़ी। जोड़ी को देखते हैं। तापमान का जो मात्रक है, तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन। तापमान का मात्रक क्या हो गया? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली पनीर मक्खन, जेली पनीर मक्खन। कार्बन, कार्बन का जो संकेत आ जाएगा सी आ जाएगा। केंद्रक के अंतर्गत आ जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण कक्ष हो गया चौथा। और आँख की जो पलक है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आती है। दूध में शुद्धता की जांच का आ जाएगा लेक्टोमीटर। ठीक है भैया, ये हो गया आपका लेक्टोमीटर। यहाँ से चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में सेट ए बी सी डी ई एफ आ रहा है सभी के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, उसको भी देख लेना। ठीक है भैया, यहाँ से अपन देखते हैं पहला जो है उसके अंतर्गत आपका केल्विन है। नंबरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 5 वाला है और ये आपका 4th वाला है, ये 6 वाला है और ये 3rd है और ये 2 है। हो गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? हमारे आसपास जो द्रव्य है ना
वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य मतलब पदार्थ ही बोल रहे हैं ना। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बनने वाले पदार्थ को कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है तो CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखिए बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो वेग में जो प्रति सेकंड कमी होती है उसे कहा जाता है मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है? अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अपन 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्योर। तीसरे के लिए आपका जाएगा ट्वाइस, CaOH ट्वाइस 2 है यहाँ पर, है ना। ये ऊपर वाले सूत्र समझ में लेना जाएगा। चौथे के अंतर्गत आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 खुला। हो गया भैया? ये कर पाओगे? चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं फिफ्थ वाले भी आपका हो जाएगा मंदन। मंदन हो गया। और छठे में जाएगा आपका इंटरक्रॉपिंग। हो गया भैया? यहाँ से आप देख सकते हैं। अब है सत्य और असत्य। कोलाइड एक तरह का क्या है? कोलाइड एक क्या है आपका? समांगी मिश्रण है, तो ये आपके हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये एक आपका क्या है? विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बल एक अदिश राशि है। देखिए, बल एक सदिश राशि, इसलिए यह बात भी आपकी असत्य ही रहेगी। ठीक है। निलंबन के कण फिल्टर से, पेपर से नहीं निकलते, सत्य रहेगा। द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, द्रव का नहीं होता। द्रव का ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही आयतन निश्चित उसका होता है। ठीक है भैया? यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स है, तो पहला वाला आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा फिर फॉल्स आपका रह जाएगा, चौथे के अंतर्गत फिर फॉल्स है आपका, पांचवा जो है वो आपका ट्रू, छठा फिर से आपका फॉल्स हो जाएगा। हो गया ना? चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं इसको। अब देखिएगा, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण सहित गलनांक और क्वथनांक में अंतर। ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण देना है। मिश्रण और यौगिक, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है? और जो बच्चा कह रहा ना बार बार कि नहीं यार पेपर में नहीं आएगा, लिखा पढ़ी कर दूं, पूरा 100% श्योर आने वाला है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है। आपके पास चाहे AI, BI, CI, DI सबके मिलेंगे। PDF जो बच्चा लेगा ना उसको बल्ले बल्ले होगी, बाकी फालतू लोगों की नहीं होगी। इतनी चीज़ ध्यान रखो आप। ठीक है। कैथोड किरणों के कोई 2 गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखना है। 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र है। रंध्र क्या 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 आ रही है? किन्हीं 2 प्रकार की पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताने। रेखित और अरेखित पेशी में अंतर है। पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम दे रहे। मंदन को परिभाषित करना, इसका मात्रक भी आपको देना है।
बल का ऐसा ही मात्रक समझाना है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर, आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा गया है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण से समझाइए, देख सकते हैं आप। ठीक है भैया। इसके बाद में आपका रहेगा ये हरी खाद, क्या इसके लाभ। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल पैटर्न, आयनिक और आणविक यौगिक में अंतर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चाल और वेग में अंतर आपका आ जाएगा। दूरी और विस्थापन में अंतर है। और यहाँ से आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर। ठीक है, अब तो ये तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है पीडीएफ। चलिए अब आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर 952 वाला देखते हैं। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो यार, क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जो बता रहा हूँ भाई। का जो नाम है वो क्या है। ऐसी धातु जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम कहते हैं पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा सुना नहीं सुना आपने, एग्जाम में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मरकरी, आपका एकदम राइट हो गया। चलिए इसके बाद में दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा क्या कह रहा है, जी का जो सार्वत्रिक मान होता है ना वो कहाँ पर होता है। तो जी का जो सार्वत्रिक मान होता है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। बर्फ, बर्फ शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना वो होता है 12। कितना हो जाएगा 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की। किसने, रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। कार्य का होता है जूल। वोल्ट जो होता है ना विभव और विभवांतर का होता है। याद रहेगा इतनी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये नंबर 1 पे इंग्लिश मीडियम का है तो मरकरी आ जाएगा। दूसरे का जो सेकंड नंबर है उसके लिए ये ए वाला आ जाएगा। और तीसरे के लिए आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 12 है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। पांचवा और छठा जो रहेगा आपका उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा जूल की रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड, और यहाँ से अंत में जाएगा वाट। कर पाओगे। लाइसोसोम को डिडेस वाली थैली भी कहते हैं, आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। कौन सी थैली कहते हैं, आत्मघाती। लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण कौन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है बेटा, न्यूटन ने उदासीन करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। और कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो किसमें, पादप कोशिका में। तो तीसरे का आपका भर देना है पादप। चौथा जो है वो हो जाएगा धातुएं ताप एवं विद्युत की। धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है, सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की ताप की कैसी होती है, सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास होता है वो 10⁻⁵ मीटर होता है। 10⁵ मीटर लिखा हुआ है। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, वाष्पीकरण से होती है ठंडक उत्पन्न। हो गया भैया इतना। अब यहाँ पर अपन इसको भर लेते पहले तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है ट्रांसलेट करके। तो चलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए सही जोड़ी की हम बात करें तो सही जोड़ी में आपका हो जाएगा कार्य की करने की जो क्षमता है, वो कार्य करने की क्षमता है ऊर्जा। ठीक है। दूरी का जो मापक यंत्र होता है वो होता है ओडोमीटर। ठीक है भैया, दूरी का मापक यंत्र हो गया ओडोमीटर। तीसरा आ जाएगा 1 जूल। 1 जूल के लिए आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का जाएगा आपका रक्त। कोशिका की खोज किसी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का, ठीक है भैया, ओके समझ बात नहीं। चलिए संवेग का जो एसआई मात्रक आ जाएगा वो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको छठा हो गया, कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और ये तो आपको भर ही दिया था, अभी तो बताया मैंने। छठा इंग्लिश मीडियम वाले भर देते हैं। रॉबर्ट हुक, ये आपका एनर्जी पहला वाले का है, ये दूसरा है। ब्लड जो है आपका चौथा है, और न्यूटन ये हो जाए। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। आयोडीन जो है एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं,
आयोडीन और एल्कोहल दोनों का जो मिश्रण रहता है ना, वो कहलाता है आपका टिंचर आयोडीन। क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या? न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी धातु जिसको कहो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाई जाएगी तो पारा। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तंत्रिका ऊतक का नाम है आपका न्यूरॉन। हो गया। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है? हृदय की पेशियां जो होती है वो अनैच्छिक अनैच्छिक पेशियां होती हैं। हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये इंग्लिश मीडियम वाला भर देते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए इतना हो गया ये आपका। अब अगला है आपका सत्यासत्य। हृदय की जो ऐच्छिक पेशी होती है, हृदय होती की जो पेशियाँ होती है ना, अनैच्छिक होती है, इसलिए ये हो गया आपका पहला असत्य। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये दूसरा आपका सत्य हो जाएगा ये। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणें की खोज की, तो सर जे थॉमसन ने आपका असत्य हो जाएगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा पानी मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हृदय की जो पेशी है कंकाल से जुड़ी होती है, ये आपका असत्य रहेगा। और यहाँ पर आपका छठा जो रहने वाला है वो आपका सत्य हो जाएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में आपका सत्य सत्य यहाँ पर है। पहला आपका हो जाएगा ये फॉल्स, दूसरा है ट्रू, ट्रू हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया है। ये हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है तापमानों का सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। निम्नलिखित आपको इकाइयों को केल्विन में करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधियाँ बताइएगा। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम, और किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। हो गया। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिक की मॉडल की व्याख्या करनी है। बोरबेरी स्कीम क्या है? 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशी का नामांकित चित्र। प्रवाह का शीर्षस्थ ऊतक कहाँ पाया जाता है? अधिस राशियों को परिभाषित करना है। त्वरण की परिभाषा देनी है। न्यूटन की गति का विषयक नियम प्रथम नियम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संवेग से आपका समझते हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। लाइसोसोम के कार्य, गोल्जी का कार्य क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हो गया इतना। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं खाद एवं उर्वरक की तुलना, मधुमक्खी पालन की महत्वता बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है। अब चलिए अब अपन 953 वाले प्रश्न पत्र को सोल्व करते हैं। तापमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। क्या जाएगा? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? Na, सोडियम हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का सूत्र, अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र जाएगा दा, एकदम राइट रहने वाला है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक, एसआई पद्धति में जो भार का मात्रक वो कितना है? न्यूटन होता है। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि होती है, जो चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि है ना वो क्या होती है? तो ये होती है पराध्वनि। क्या होती है? पराध्वनि होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आ जाएगा केल्विन, दूसरे का जाएगा सोडियम, तीसरे का आपका जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है,
और चौथा जो रहेगा वो न्यूटन आपका आ जाएगा बी वाले का। ठीक है भैया। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके लिए देखते हैं, तो ए, यहाँ से इसका सी हो जाएगा। हो गया। सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेटिडेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंग के रूप में संचलित होती है। ध्वनि जो है द्रव्यात्मक माध्यम में तरंग के रूप में संचलित होती है, क्या होगी? सोडियम लिक्विड गैस। सोडियम लिक्विड गैस। सोडियम लिक्विड गैस। गति का प्रथम नियम डेटिडेस ने दिया था। किसने दिया था गति का प्रथम नियम? तो न्यूटन ने। न्यूटन। वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। ठंडक। पदार्थ है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। सबको जानते हैं। अब है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अपन इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भर देते हैं, फिर लेना आप। चलिए हो गया इतना। अब देखते हैं सही जोड़ी जो कि इस टाइप की रहने वाली है। तरल संयोजी ऊतक का जाएगा आपका रक्त। त्वरण का जो मात्रा का जाएगा मीटर सेकेंड क्रिंदो। ऊर्जा एक क्या है? अदिश राशि है। पत्तियों के में भोजन का जो परिवहन है, पत्तियों से भोजन का परिवहन देखिए, फ्लोएम के द्वारा होता है भोजन का, और जाइलम के द्वारा आता है जल का। ध्यान रखना ये चीज़ें, दोनों में से एक तो आती है एग्जाम में। प्रोटीन की जो खोज है, प्रोटीन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और एरोसोल का जाएगा कोहरा, कुहासा और बादल। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये इस टाइप का रहेगा आपके सामने। ये आपका फ्लोएम वाला फोर्थ है, ये 6 वाला है, गोल्डस्टीन वाला 5th है, ये ब्लड वाला आपका 1st है, यहाँ पर 2 और ये आपका 3 है। हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो उस कंपोस्ट का नाम बताइए जिसका जो निर्माण है केचुए की सहायता से किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। हो गया। दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग का मात्रक लिखिए। तो संवेग का जो मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो नारियल का जो ऊतक है वो स्क्लेनेर काइना का बना होता है। हो गया। कोशिका की ऊर्जा गृह का नाम बताइए। तो कोशिका की ऊर्जा गृह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। तो यहाँ पर आपको मैं भर देता हूँ पहले तो इसको। चलिए यहाँ पर हो गया आपका ये इतना। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता। तो किया जा सकता बिल्कुल। तो ये बोल रहा नहीं किया जा सकता, इसलिए हो गया आपकी असत्य। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होते हैं। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा असत्य। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। ये बोल रहा है क्या? तो ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये सत्य है। और वास्तविक अवस्थाएं अंत में परिवर्तित होती है। वास्तविक अवस्थाएं अंत में परिवर्तित होगी। तो ये सत्य हो जाएगा आपका। और वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है। तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और हम बात करें इसकी तो इसमें जाएगा फाल्स।
दूसरा आपका हो जाएगा ये भी फाल्स रहेगा आपका। तीसरा जो रहेगा वो हो जाएगा आपका ट्रू। चौथा जो रहेगा वो भी आपका ट्रू है। पांचवा जो आ जाएगा वो फाल्स है। छठा जाएगा आपका ट्रू। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर संलग्न की प्रसुप्त अवस्था के ऊष्मा क्या है। गलनांक और कथनांक में अंतर बताना है। संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शुद्ध पदार्थों को उदाहरण सहित निलंबन में कोई दो गुणधर्म लिखिए। कोलाइड के दो गुणधर्म बताइए। हो गया इतना। रासायनिक समस्थानिकों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या समस्थानिक को समझाइए। कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। क्लोरीन की दो समस्थानिकों के सूत्र यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जाएगा। फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से हैं, उनके नाम। आरेखित पेशी का नामांकित चित्र। एक वृत्तीय गति। यहाँ से जाएगा जड़त्व। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देख लीजिए आप। तो इन सब का सोल्यूशन बेटा मैं पीडीएफ के थ्रू आपको दे दूंगा। कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी ना। थोड़ा बहुत चार्ज जमा करना पड़ेगा शुल्क के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिन बच्चों को भरोसा है वो तो कर ही रहे हैं। जिनका फंस नहीं रहा, आप क्या कर सकते हैं ना। इनकी आदत ही हो गई है कि उन्हें बिल्कुल एकदम प्योर रियल चाहिए, तो प्योर रियल मैं नहीं दूंगा। भले इस चैनल से पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कोई दूसरा दे रहा हो तो उससे पढ़ लो भले। ठीक है, आगे आपकी मर्जी बेटा। मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ यार, कोई असली पेपर किसी के पास नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा जो पेपर दे रहे हैं 3 से 4 पेपर, उनमें से पूरा आ रहा है हर पेपर में। बाकी आइए अब यहाँ पर अपन 954 अंतिम पेपर को भी सोल्व कर लेते। बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। ठीक है, ठोस द्रव गैस तीनों के, तो तीनों के आयतन में कमी होगी। दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है वो होता है यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है, तो किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होगी, तो 18। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती, तो प्रोटॉन की। बांध में के जो जल में होता है, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी कार्य वस्तु की कार्य करने की जो दर होती है ना, कार्य करने की दर को ही अपन कहते हैं शक्ति। जो व्यक्ति कोई वस्तु कार्य करेगी उसकी दर को हम कहेंगे शक्ति। यहाँ पर आपका पहला तो ऑल 3। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया भैया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जाएगा डी ऑप्शन। 4th नंबर का जाएगा प्रोटॉन। 5th का अंतर्गत आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। 6ठे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ये वर्क। अब है रिक्त स्थान। यहाँ पर देखिएगा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी संख्या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। डेढ़ जीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका जो है ना जीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका। श्रव्य तरंगों की जो परास होती है वो कितनी होती है, तो श्रव्य तरंगों की जो परास है वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठोसों की अपेक्षा, ठोस है उनकी अपेक्षा द्रवों में विसरण की जो दर होती है ना वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। 273। पदार्थों में संपीड़ितता का जो गुण है, पदार्थों में संपीड़ितता का जो गुण है गैसीय अवस्था में अधिक होता है। किसमें होता है? गैसीय अवस्था में अधिक होता है। हो गया इतना। यहाँ पर देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, तो मैं इसको भर देता हूँ पहले। दूसरे के अंतर्गत आपका आ जाएगा सेल्स। तीसरे का आपका जाएगा 20 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज तक। ठीक है, और चौथा जो नंबर है उसमें जाएगा मोर।
पाँचवा जाएगा 273 केल्विन। और यहाँ पर आ जाएगा आपका गैस, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है सही जोड़ी। सही जोड़ी है जो कार्य की इकाई, देखो ध्यान दीजिएगा, कार्य की जो इकाई है वो क्या बनेगी, तो कार्य की इकाई होती है जूल। क्या होगा, देखिए इतने सारे ऑप्शन है, जल्दी से आप एक बार उत्तर देने का कोशिश करो। तो देखो सही राइट इसका जूल ही है। रेखित पेशी के अंतर्गत आ जाएगी, ऐच्छिक पेशी होती है। अरेखित पेशी होती है अनैच्छिक पेशी, ध्यान रखना है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का आपको आ जाएगा तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक में जाएगा आपका आश्रव्य ध्वनियाँ। और चौथा जो है ना वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम, लाइसोसोम का जाएगा स्वाघाती थैली। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्तियाँ, ठीक है बेटा। ये देखिए ये गलत हो गया है यहाँ पर। तंत्रिका ऊतक में जाएगा न्यूरॉन है ना, ये तीसरा है। और ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला जाएगा 6 नंबर का, ठीक है। मेरी उत्तरमाला जो बनाई थी ना वो गलत हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 5th हो गया है, ये 6 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पर 3, 1 और ये 4th नंबर का हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस नस्ल की जंतु का नाम है, तो ये है मुर्गी। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को कहते हैं। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, किस संवहन ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा होता है, जाइलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं, मंदन। सरल आवर्त की गति का एक उदाहरण दीजिएगा, घड़ी की पेंडुलन गति। और गाजर घास मोथा और गोखरू किस पे उदाहरण है, तो ये खरपतवार के उदाहरण है। ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख सकते हैं यहाँ से। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, बढ़िया से मैंने भर दिया है, ठीक है। आप तो के पास कोई भले ही AI BI ये सारे के सारे वायरल पेपर के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अगला है आपका सत्य और असत्य है। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन है, अणुओं के बीच जो स्थान है ठोसों में कैसा होता है, अधिकतम होता है क्या, तो भैया ठोसों में न्यूनतम स्थान होता है, न्यूनतम रिक्त स्थान। गैसों में होता है अधिकतम, ठीक है। तो ये हो गया आपके असत्य, हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, संयोजकता संयोजन शक्ति है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो चौथा जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। पांचवा है बल एक अदिश राशि है क्या, बल, तो बल एक अदिश राशि असत्य रहेगी। गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है, तो ये देखिए ये सब जो है ना गेहूं चना, तो ये सब ठंड की है, तो रबी की फसल है, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य, ठीक है भैया। यहाँ पर आप चाहे तो ये सदिश राशि है ना, कौन सी राशि है ये, सदिश है। और यहाँ पर होता है न्यूनतम, यदि ये रिक्त स्थान में इनमें जाए कई बार। और यहाँ पर इसमें जाएगा ये है आपकी रबी की फसल है, हो गया। अब है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, तीसरा जो है वो भी ट्रू है, चौथे में अंतर्गत ट्रू, पांचवा जो रहने वाला है वो आपका फॉल्स रहेगा, छठा जो है वो आपका रहने वाला है फॉल्स, ठीक है। हो गया इतना। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ मैं इनका आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया है, हो गया इतना। 8 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11,
और ये 13 हो गया। 13 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 17, 18 हो गया, 18 तक। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 और ये 23।